नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का भारतीय राजपथ क्लासेस में स्वागत है। आज हम सीजी बोर्ड का, छत्तीसगढ़ बोर्ड का इंग्लिश मीडियम का हिस्ट्री का चैप्टर 1 के क्वेश्चन एंड आंसर्स को देखेंगे, है ना। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आज हम इस पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स। सिंघनपुर केव्स आर सिचुएटेड नियर। सिंघनपुर गुफाएं कहाँ पर सिचुएटेड है? तो आप सबको पता है कि सिंघनपुर गुफा हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था, रायगढ़ में, है ना। आर सिचुएटेड नियर, रायगढ़ में सिचुएटेड है, और छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में, ठीक है। दोज हु सर्च फॉर ओल्ड थिंग्स आर कॉल्ड। जो पुरानी चीज़ों को सर्च करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। उनको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। अब आप देखेंगे, आपको ये सारी चीज़ें बुक्स के अंदर से ही मिल जाएंगी, ठीक है। तो सिंघनपुर गुफाएं हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था। सिंघनपुर गुफाएं कहाँ सिचुएटेड है? सिंघनपुर गुफाएं हमारे ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है ना। अब हम आगे देखेंगे, हमारा सेकंड फिलअप था कि जो है पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, महंत घासीदास म्यूजियम इज एट। हम लोगों ने इसको भी पढ़ा है। महंत घासीदास म्यूजियम कहाँ पे है? महंत घासीदास म्यूजियम है आपका रायपुर पे। रॉक पेंटिंग्स मेड ऑन कबरा हिल्स आर ऑफ द टाइम्स ऑफ द। सबको पता है, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है कबरा हिल, सिंघनपुर गुफाओं में, कि कबरा हिल्स के समय जो रॉक पेंटिंग्स थी वो किस समय की थी? तो अर्ली मैन के समय की थी। कब की थी? अर्ली मैन के समय की थी। ऑफ अर्ली मैन। अर्ली मैन। डैश फाउंड फ्रॉम किरारी विलेज इज़ ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, है ना। जो किरारी विलेज से मिला है उसका एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, कह रहा है। तो वो क्या चीज़ हमको मिली है? तो हमको मिली है किरारी विलेज से, जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट पे है, वहाँ से हमको मिला है वुडन इंस्क्रिप्शन। हमको ये वाला वुडन इंस्क्रिप्शन मिला है। तो योर आंसर इज वुडन इंस्क्रिप्शन। Okay, now we will do make correct pairs. Okay, so number 1 is महाभारत। महाभारत क्या है? What is महाभारत? है ना। महाभारत क्या है? तो रॉक पेंटिंग्स है, कलेक्शन ऑफ रेयर थिंग्स है, एक बुक है, राइटिंग एनग्रेव्ड ऑन रॉक्स है, या एंशिएंट लैंग्वेज है? तो महाभारत एक बुक है। पाली क्या है? पाली एक एंशिएंट लैंग्वेज है। कबरा हिल क्या है? कबरा हिल में रॉक पेंटिंग्स मिली हैं। म्यूज़ियम क्या है? म्यूज़ियम वो चीज़ होती है जहाँ पे पुरानी चीज़ों का संग्रह करते हैं। इट मीन्स कलेक्शन ऑफ रेयर थिंग्स। एंड स्टोन इंस्क्रिप्शंस, स्टोन इंस्क्रिप्शंस मीन्स राइटिंग एनग्रेव्ड ऑन रॉक्स, ओके। नाउ वी विल डू येस और नो। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ किंग्स एंड एम्परर्स ओनली। क्या हिस्ट्री से वी विल नो ओनली अबाउट द किंग्स एंड एम्परर्स ओनली? सो नो, it is no, because we get so many information about everything, है ना, from history. Rock paintings of Singhanpur caves are of the times of the early men. तो yeah, it is right. Rock painting जो सिंघनपुर गुफाओं की है, that was of early men's times, है ना। Writing engraved on metal plates are called भोजपत्र. No, so its answer is false. No, because the writing engraved on metal plates are called ताम्रपत्र, ओके। नाउ वी विल डू क्वेश्चन एंड आंसर्स। व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या है? सो यू कैन राइट हिस्ट्री। History is very interesting and exciting. It is a story of our development. It is by reading history that we can learn about our civilization and tradition. So this would be your answer number 1. Okay. What are the sources of knowing history? Yeah.
सोर्सेज ऑफ नॉलेज, हिस्ट्री के बारे में हमको किन चीज़ों से पता चल सकता है? तो देयर आंसर इज ऑलरेडी इन द बुक. इफ़ यू रीड योर चैप्टर केयरफुली यू विल गेट योर आंसर्स डायरेक्टली फ्रॉम योर बुक. ओके. तो हिस्ट्री कैन बी नोन थ्रू वेरियस सोर्सेज लाइक मैन्युस्क्रिप्ट्स, है ना, लाइक मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स एंड एक्सेट्रा. आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल्स, मॉन्यूमेंट्स, टूल्स, यूटेंसिल्स, वेपन्स, कॉइन्स एक्सेट्रा. ओके. So this is your answer number 2. Now we will do in which language, question number 3, in which languages were the ancient texts written? In which languages were the ancient texts written? तो किस भाषा में ancient texts written है? तो we have already read in the chapter that ancient texts were written in Pali or Prakrit languages. So your answer number 3 is Pali or Prakrit language. Now question number 4, who is an archaeologist? आर्कियोलॉजिस्ट कौन है? सो योर आंसर इज ऑलरेडी इन द बुक. ओके. आर्कियोलॉजिस्ट इज अ पर्सन who excavates and studies the material remains of the past. So this is your answer number 4. आप देख रहे हैं कि अगर हम चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, इफ़ यू स्टार्ट रीडिंग अवर चैप्टर्स केयरफुली एंड सिंसियरली वी विल गेट अवर आंसर्स डायरेक्टली, है ना, फ्रॉम द बुक. ओके. वाई इज़ इट नेसेसरी टू नो हिस्ट्री? हिस्ट्री को जानना क्यों ज़रूरी है? हिस्ट्री को जानना इसलिए ज़रूरी है, इट इज़ एसेंशियल टू नो हिस्ट्री, है ना. हाउ वी वर अर्लियर टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट नॉलेज ऑफ द पास्ट इज अ मस्ट. सो दैट इज वाई हिस्ट्री इज नेसेसरी. वी शुड लर्न अबाउट हिस्ट्री, वी शुड नो अबाउट आवर हिस्ट्री. How do the ancient things tell us about the history or how can we know the history by the ancient things? The question number 6 में 2 तरह के क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन सेम है, बस पूछने का तरीका अलग है कि एंशियंट चीज़ें हिस्ट्री के बारे में कैसे बताती हैं और हाउ कैन वी नो द हिस्ट्री बाय द एंशियंट थिंग्स, या फिर हम हिस्ट्री कैसे, इतिहास को कैसे जान सकते हैं पुरानी चीज़ों के द्वारा, है ना. सो वी विल गेट अवर आंसर इन दिस पैराग्राफ. Okay, so this one, old houses tell us about the art construction of that time. In the same manner, old coins, utensils, ornaments etc. also provide a lot of information, है ना. This you can write, you can also write this and you can add 2-3 lines more, that the study of old books, है ना, we can learn about the societies in that time. In ancient times, also foreign travelers would travel to several countries, so the descriptions of their voyages provide a lot of information of that era. So you can write this question, है ना, you can write this question also, you can write these answers, है ना. You can write answers in a point also, 1, 2 and 3 points, make it in a point and write. सो ये रहे आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स. अब अगर आपको ये आंसर्स इन अ प्रॉपर वे चाहिए, सो यू कैन join my telegram channel. I hope you are liking my videos. If you like my videos, please do like, share and subscribe my channel.
थैंक यू.